दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट इज़ मूविंग इन अ टाइट रेंज 14,500 टू 14,700 के बीच मार्केट घूम रहा है और उस रेंज को न नीचे तोड़ रहा है न ऊपर तोड़ रहा है। दोस्तों ऐसी स्थिति में या ऐसी स्थिति क्यों आती है दोस्तों? जब मार्केट के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी मार्केट में जो बुल हैं और जो बियर हैं, वो एक दिशा मार्केट के लिए फिक्स नहीं कर पाते। दोस्तों उनको ये समझ में नहीं आता कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं। ऐसी स्थिति जब आती है दोस्तों, तो मार्केट एक रेंज में चलता है। जब मार्केट एक रेंज में कुछ दिनों तक चलता है दोस्तों, तो उसके बाद एक न एक बड़ी मूव आती है, चाहे वो नीचे की आती है चाहे ऊपर की। दोस्तों इसे आप तूफान से पहले सन्नाटा भी कह सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे बाज़ार में क्या करना चाहिए? दोस्तों जब कोरोना वायरस की स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है दिन पर दिन, तो कुछ लोग जो है डर के मारे इस डर को बाय करने जाते हैं। दोस्तों डर को कोई कैसे बाय करता है? डर को आदमी तब बाय करता है जब वो ओटीएम पुट खरीदता है, इस उम्मीद में कि चूंकि स्थिति इतनी ख़राब हो रही है तो मार्केट निश्चित रूप से नीचे जाएगा। और दोस्तों जब हम डर को बाय करते हैं, व्हेन वी बाय फियर, 95% ऑफ द चांसेस वी लूज़। वाई डू वी लूज़? हम क्यों हारते हैं? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल उसकी कॉन्ट्रा मूव दिखा देते हैं। दोस्तों तो आप पूछेंगे ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए जहां ज़मीनी हकीकत की वजह से, ग्राउंड रियलिटी की वजह से मार्केट डाउन जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और ऊपर जाने की संभावना कम दिखाई दे रही है। तो वैसी स्थिति में हम फियर को बाय ना करें तो क्या करें? तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है, डू नॉट एवर बाय द फियर बट ऑलवेज बी फियरफुल। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको ऐसी स्थिति में कभी भी ओटीएम पुट बाय करके नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादातर समय आपको नुकसान होगा। करना क्या चाहिए कि आपको फेयरफुल रहना चाहिए। इसके लिए आपको बाय द फियर की जगह जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो होती है सेल द ग्रीड। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़कर कल के दिन ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों बहुत सारे कॉल बायर्स जो हैं वो ग्रीड को बाय करने लगेंगे। उनको लगेगा मार्केट ने ज़मीनी हकीकत को नहीं देखकर ऊपर की मूव बनाएगा और एक नया ऑल टाइम हाई भी बन सकता है। इस उम्मीद में वो पोजिशनल कॉल बाय करेंगे। उसको कहते हैं दोस्त बाइंग द ग्रीड। हमें क्या करना है? वी शुड नॉट बाय द फियर, विच मीन्स वी शुड नॉट बाय पुट। हमको सेल द ग्रीड में जाना चाहिए, यानी हमको जब मार्केट कल ऊपर की तरफ खुले तो हमको कॉल को, जो ओटीएम कॉल है, उसको हमको सेल करना चाहिए ताकि हम फियरफुल भी रहें, पर हम फियर को बाय नहीं कर रहे। वी आर सेलिंग द ग्रीड। तो जो दोस्त ये सोचकर कॉल लेंगे कि मार्केट शायद ज़मीनी हकीकत को अनदेखा करेगा, मार्केट विल लूज़ साइट ऑफ द रियलिटी ऑन द ग्राउंड,
वो भी कहीं ना कहीं जाकर गलत होंगे। और जब इकोनॉमिक फॉलआउट्स इस स्थिति के बाहर आने लगेंगे तो मार्केट में किसी भी दिन किसी भी समय एक तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ डू नॉट बाय OTM पुट in the hope that the market will go down soon. If you do this, आप फियर को बाय कर रहे हैं, जो कि 95% टाइम एक गलत स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है दोस्तों। अगर आप ये सोचकर कॉल बाय करते हैं कि मार्केट चढ़ता ही जाएगा, गिरेगा ही नहीं कभी, तो भी आप ग्रीड को बाय कर रहे हैं और 95% ऑफ द टाइम आपको वो स्ट्रेटजी में भी नुकसान होगा अगर आप OTM कॉल को बाय करते हैं दोस्तों। आपको पोजिशनल अगर पोजीशन बनानी है तो आपको यू शुड सेल द ग्रीड को बेचें, खरीदें नहीं दोस्तों। और अगर आपको इंट्राडे कॉल या पुट बाय करने की आदत है तो आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे विक्स की जो स्टेटस है उसको देखकर छोटी छोटी मूव बनानी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, आइदर कॉल और पुट में, अगर आपको प्राइस एक्शन की अच्छी जानकारी है दोस्तों। अगर आपको प्राइस एक्शन की अच्छी जानकारी नहीं है तो आप विक्स को डेली बेसिस में ट्रैक करके इंट्राडे कॉल और पुट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम आपको एक दिन में लेने चाहिए अगर आप इंट्राडे करते हैं। मेरा सुझाव हमेशा रहता है कि 1 से 2 ट्रेड ही काफ़ी होते हैं, पर अगर आप लेना चाहें तो 2 से 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड दोस्तों अगर आप लेने जाएंगे तो मार्केट टैक्स समेत आपकी जो रकम है उसको वापस निगल लेगा दोस्तों। यही मार्केट है जो एक बार मूव आपको प्रॉफिट देती है, वही मूव अचानक थोड़े ही कम समय में आपको उससे दुगना लॉस दे सकती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर द ग्रेट सेइंग, बाय व्हेन एवरीवन इज fearful, sell when everyone is greedy, which means in options never buy the fear or never buy the OTM put, never buy the greed, which means never buy the OTM call. Instead sell the greed, and which means you sell the call. And when you see a up move coming, which you can easily identify because the VIX levels would start coming down drastically. VIX के लेवल जब नीचे गिरने लगे तेज़ी से तो समझ लीजिएगा दोस्तों बाज़ार में एक तेज़ी आती है, तो उस समय आप जो है कॉल को छोटे टाइम फ्रेम पे बाय करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और विक्स अगर तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे उस वक्त आप छोटे टाइम फ्रेम में पुट बाय करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। इंट्राडे मैं जनरली एडवाइस नहीं करता, फिर भी अगर आप करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें दोस्तों, तब आपकी पूंजी भी बची रहेगी और आपको कुछ न कुछ फ़ायदा रोज़ होगा दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा उत्साह बढ़ाएं दोस्तों, मैं आपको और नई नई चीज़ें लगातार बताता रहूँगा।
Thank you very much, friends. Have a nice day and weekend.